हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं 9th क्लास में नंबर सिस्टम चैप्टर के टेस्ट का सेट बी। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेट ए करा था, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे सेट बी। सेट बी के कुछ मेन जो सारे क्वेश्चन हैं वो हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो इस चैनल में मैं आप लोगों के लिए टेस्ट पेपर्स और उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आप सभी क्लासेस का 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, इन तो चारों क्लासेस में मैथ्स के टेस्ट पेपर्स और सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर इंटरवल पे आपको यहाँ पर ये सारे टेस्ट पेपर्स और उनके सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। तो जैसे कि पहले भी मैंने कुछ वीडियो डाली थी जिसमें मैंने 11th के टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करवाया था, फिर 9th का भी करवाया था, 10th का भी करवाया था, आगे अभी हम 12th का भी करेंगे। तो उसी में कंटिन्यूएशन में हम लोगों ने पहले जैसे 9th का सेट ए करा था, आज हम लोग इसका सेट बी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट बी नंबर सिस्टम के अंदर। पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन 1/6 एंड 1/5। 1/6 और 1/5 के बीच में आपको एक रैशनल नंबर ऑब्टेन करना है। तो चलिए करते हैं। एक नंबर है हमारे पास 1/6, एक नंबर है हमारे पास 1/5। इनके बीच में हमें एक रैशनल नंबर चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इनका डिनोमिनेटर सेम करना होता है। और डिनोमिनेटर सेम करने का सबसे आसान तरीका क्या है, अगर यहाँ 5 है तो इसको तो आप 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, क्या हो जाएगा 5/30। अगर यहाँ पर 6 है तो इसको आप 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 6/30। अब 5 और 6 के बीच में अगर आपको नंबर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जैसे 5 और 6 तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, बीच का नंबर नहीं मिल रहा है, तो इसकी रेंज थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। बड़ी करने के लिए आप 2 से, 3 से, 10 से किसी से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मैं 10 से कर रहा हूँ, 10 की मल्टीप्लीकेशन आसान पड़ती है, तो 50/300 ये हो जाएगा। और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, 60/300 ये बन जाएगा। ऐसा क्यों किया हमने, रेंज को बड़ा करने के लिए। पहले जो आ रहा था वो 5 और 6 था, 5 और 6 के बीच में नंबर मिल नहीं रहा था, तो रेंज को थोड़ा बड़ा करने के लिए हमने 10 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई आप किसी और नंबर से भी कर सकते हो, पर 10 से करने में कैलकुलेशन आसान रहती है। अब रेंज बड़ी हो गई, एक 50 हो गया और एक 60 हो गया, और इसके बीच में हमें कोई भी एक रैशनल नंबर लिखना है। अच्छा, इस चीज का ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए। यहाँ 300 है और यहाँ पे भी कितना है, 300 है। अगर इसके बीच में अब आपको केवल एक रैशनल नंबर लिखना है तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर, बस 50 और 60 के बीच में रखना। कुछ भी, जैसे 51 रख सकते हैं, 52 रख सकते हैं, 53 रख सकते हैं, कोई भी नंबर ले। जैसे 51 ही ले लेता हूं मैं, 51/300। पर एक चीज और ध्यान रखना, रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो ये कहती है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और पी और क्यू जो होने चाहिए वो को प्राइम इंटीजर होने चाहिए, मतलब इनके बीच में कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए। तो अगर इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है तो आप उसको पहले सिंप्लीफाई करोगे। जैसे ये 3 से कैंसिल हो रहा था, इसे कैंसिल करो, 3 2 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6 नहीं होगा, 3 1 जा 3 होगा, और 3 7 जा 21, और ये 100 आ जाएगा। तो जो रैशनल नंबर आ गया वो 17/100 हमें मिल गया। ये रैशनल नंबर है 1/6 और 1/5 के बीच में। तो आप इसका स्टेटमेंट दे सकते हो कि 1, वैसे हमने इसमें दे रखा था 1 रैशनल नंबर, हमने यहाँ पे लिखा हुआ था कि 1 रैशनल नंबर बिटवीन इसके बीच में 1/6 एंड 1/5 इज 1/6 और 1/5 के बीच में जो रैशनल नंबर आ गया वो कितना आ गया, 17/100 हमें मिल गया। ये हमारा आंसर। ऐसे ही अब हमें एक दो इर्रेशनल नंबर लिखने हैं, √2 और √3 के बीच में दो इर्रेशनल नंबर लिखने हैं। इर्रेशनल नंबर के लिए कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास एक नंबर है √2 और एक नंबर है √3। तो √2 और √3 की वैल्यू पहले आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट कर लो, स्क्वायर रूट। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ स्क्वायर रूट होता कैसे था। जैसे अगर 2 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 का स्क्वायर रूट देखो कैसे निकालोगे। वैसे इसकी मैंने एक वीडियो भी बना के रखी हुई है पहले भी, स्क्वायर रूट। तो वीडियो में आप लोग इसमें लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो आप स्क्वायर रूट और डिटेल में भी इसको सीख सकते हैं। मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ, पर वैसे आप डिटेल में अगर स्क्वायर रूट सीखना है तो आप उस वीडियो में देख करके स्क्वायर रूट निकालना सीख सकते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर रूट निकालना है, 2 के आगे कुछ नहीं है, 0.0000 हम बढ़ा सकते हैं। अब टेबल कैसे पढ़ते हैं, 1 1 जा 1 होगा, 1 1 जा 1 होगा, 2 में से 1 गया 1,
पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ऊपर से पेयर उतारते हैं, 2 जीरो उतरेंगे और हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा था, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। फिर एक नंबर लिखना होता है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो जैसे 4 से करेंगे तो, और वही 4 ऊपर भी आएगा, 4 4 जा 16, 4 जा 8 और 1 9, फिर यहाँ 4 बचेगा, फिर ऊपर से पेयर उतारते हैं तो 2 जीरो आएंगी, 24 और 4 को ऐड किया तो 28, फिर 2 से तो बड़ा हो जाएगा तो 1 ले लेंगे तो 281 आ जाएगा, और माइनस करके जो भी आ जाए, बस इतना ही कर रहे हैं हम लोग। तो √2 की वैल्यू हो जाएगी 1.41। सेम ऐसी फिर √3 की वैल्यू भी आप ऑब्टेन कर लेना, तो √3 की वैल्यू हो जाएगी 1.73। ये काम आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी किया हुआ है। अब आपको इसके बीच में 1.41 और 1.73 के बीच में दो इर्रेशनल नंबर लिखने हैं। तो इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो आप कोई भी नंबर इसके बीच में लिख लीजिए। देखिए ये है 41 एक तरीके से और ये है 73। तो 41 और 73 के बीच में 42, 43, 44, 45 आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं 73 तक। तो कुछ भी ले लिया, कुछ भी ले लेते हैं। तो टू इर्रेशनल नंबर्स आर, तो कुछ भी आप ले सकते हो, बस 1 होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, 41 से बड़ा होना चाहिए, जैसे 47 ले लिया। अब इसके आगे से नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बना दो। तो 47, फिर 447, फिर 477 एंड सो ऑन। इस टाइप से इसे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हम इसे यहां पर तैयार कर देंगे। और ऐसे ही एक नंबर और अगर इसके बीच में लिखना है तो कुछ और ले लेते हैं, जैसे 1 पॉइंट आगे कुछ और ले लो, जैसे 47 है तो कुछ भी आगे 52 ले लिया, जैसे 52 ले लेते हैं। 73 से छोटा लेना है 52, फिर 552, फिर 552 एंड तो एक नंबर ये भी हो गया। तो ये दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो ये ऐसे नंबर को हम लोग कैसे नंबर बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। तो यही हमारा इसका इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। इसके बीच में ये √2 और √3 के बीच में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेक वेदर 7/3125 इज ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये वाला जो नंबर होगा ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसके बारे में बताना है और डिवाइड नहीं करना है। तो बिना डिवाइड किए हमें कैसे पता चलता है? जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि 7/3125 ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका पता करने के लिए आप डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करो। अगर इसके प्राइम फैक्टराइज में 2 आता है एंड 5 आता है, बस केवल 2 5, या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या ये दोनों आ जाए, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आना चाहिए। इसके अलावा कोई और नंबर आ जाएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और अगर केवल 2 5 आ रहा है तो फिर इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो 3 1 2 5 को अगर प्राइम फैक्टराइज करें तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो इस तरीके से जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो इसमें 5 × 5 × 5 कितनी बार आ रहा है? ये 5 × 5 × 5 × 5 × 5 5 आ रहा है 5 बार। डिनोमिनेटर में केवल 5 आ रहा है तो इसका मतलब ये कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। केवल 2 आ रहा था तो भी टर्मिनेटिंग, 2 5 दोनों आ रहे होते तो भी टर्मिनेटिंग, 2 5 के अलावा कुछ और आ रहा होता तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम यहां कह सकते हैं डिनोमिनेटर इज अ मल्टीपल ऑफ 5 ओनली। केवल 5 को मल्टीप्लाई, या इससे भी अच्छी लैंग्वेज ये रहेगी कि डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m × 5 की पावर n ओनली, ऐसे लिख लीजिए। जहां m और n क्या हो सकता है? कोई भी नेचुरल नंबर, जैसे यहाँ पर या कोई भी होल नंबर कह लो, जहां पर m की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0 है, और n की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो डिनोमिनेटर में केवल क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, केवल 5 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना? तो ये इसकी सही लैंग्वेज रहती है।
तो डिफाइन कैसे पता लगाना है, डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करना है, अगर प्राइम फैक्टराइज में 2 या 5 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग है, 2 5 के अलावा कुछ और आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, व्हाट मिनिमम नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद √12 टू मेक इट अ रैशनल नंबर। √12 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर जो है वो कैसा नंबर बन जाए, एक रैशनल नंबर बन जाए। तो देखिए √12 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो √12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, √12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो कितना आएगा, 2 6 12, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 6 और 3 1 3, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन आता है 2 × 2 × 3। ठीक है, इसमें से देखिए 2 2 का तो पेयर बन जाएगा। अभी अगर यहां 3 बच रहा है रूट के अंदर तो इसका मतलब ये नंबर कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर, और हमें कैसा नंबर चाहिए, रैशनल नंबर। तो मिनिमम हम किससे इसके मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर कैसा बन जाए, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर तब बनेगा जब इसका रूट खत्म होगा, और रूट कब खत्म होगा, जब 3 के साथ एक 3 और आएगा। तो इसका मतलब आपको इसे रैशनल नंबर बनाना है तो आपको एक 3 और चाहिए होगा मल्टीप्लाई में। तो इसका मतलब यहां पर आपको एक √3 की मल्टीप्लाई की जरूरत आपको और पड़ेगी। जब आप यहां पर एक √3 से और मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके साथ एक √3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 और 3 का भी पेयर बन जाएगा और ये नंबर कैसा बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब उसने हमसे पूछा था कि व्हाट मिनिमम नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे √3 is the minimum minimum स्पेलिंग ठीक कर लेना, √3 is minimum number that should be multiplied, सबसे छोटा जो नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है वो कौन सा करना है, √3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये था कि √12 हम कितना मिनिमम नंबर मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर हमारा क्या हो जाए, एक रैशनल नंबर बन जाए। तो वो मिनिमम नंबर हमें कितना मिला, √3। तो जैसे ही हम इसे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 का भी पेयर बन जाएगा और नंबर जो है वो रैशनल नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस करना है इसको P/Q की फॉर्म में। क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है 0.01 के ऊपर बार और 3.7 के ऊपर। तो दो तरीके होते हैं इसको करने के, आप 0.01 बार को अलग से सॉल्व करो, 3.7 बार को अलग से सॉल्व करो, दोनों का आंसर निकालो, दोनों का आंसर निकाल करके P/Q की फॉर्म में दोनों का आंसर निकाल करके दोनों को ऐड कर देंगे। तरीका तो ये है, थोड़ा सा लंबा पड़ता है। आसान तरीका क्या बताया था मैंने आप लोग को इसका, कि आपके पास 0.01 बार है तो इसका मतलब 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 एंड सो ऑन, ये आता रहेगा। और 3.7 के ऊपर बार का मतलब है 3.7 फिर 7 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 और ये ऐसे ही चलता रहेगा। और दोनों को करना है प्लस, ऐड करेंगे तो 8 7 0 7 फिर 8 फिर 7 फिर 8 फिर 7 फिर 8 फिर 7 फिर 8 फिर 7.3 एंड सो ऑन। तो दोनों को ऐड करने पे जो नंबर हमें मिला वो मिला 3.78 के ऊपर बार। और अब इसको, केवल इसी को हम P/Q की फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे, तो हमें दोनों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक से ही हमारा P/Q की फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, लेट करेंगे x इक्वल टू 3.78 के ऊपर बार, इसका नाम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1। 7 8 के ऊपर बार का मतलब क्या है कि इसमें 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 बार बार आ रहा है। अगर दो नंबर के ऊपर बार है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। अगर दो के ऊपर बार है तो 100 से, अगर एक के ऊपर होता तो 10 से, तीन के ऊपर होता तो 1000 से। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 100x इक्वल टू 100 की मल्टीप्लाई 3.78 78 78 एंड सो ऑन। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा 100x इक्वल टू, ये डेसिमल 2 डिजिट इधर चला जाएगा तो 378.787878 एंड सो ऑन। डेसिमल अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल 2 डिजिट राइट की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। तो 100x इक्वल टू 378.78 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार। और इसका नाम रख देंगे हम इक्वेशन नंबर 2।
और अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। इन दोनों इक्वेशन को कर देंगे यहां पर सब्ट्रैक्ट। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो 100x में से x माइनस होगा, 100x माइनस x, और यहां माइनस करेंगे तो 378.78 बार में से माइनस होगा 3.78 बार। 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99x आएगा, और अगर 378 में से 3 माइनस करेंगे तो 375 आ जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी 375 अपॉन में 99। ये जरूर चेक कर लेना कि ये कैंसिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि अगर कैंसिल हो रहे होंगे तो कैंसिल जरूर करेंगे। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है कि जो नंबर्स होने चाहिए को प्राइम इंटीजर होने चाहिए। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल जरूर कर देना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ गई, वो आ गई 125 अपॉन में 33। अब ये x क्या था, देखिए फाइनल आंसर ऐसे नहीं छोड़ देना, फाइनल आंसर ढंग से लिख के छोड़ेंगे। x जो थी वो किसकी वैल्यू थी, 3.78 बार की। 3.78 बार किससे आया था, इन दोनों को प्लस करके। तो कहने का मतलब क्वेश्चन हमारा ये था 0.01 बार और 3.7 बार। क्वेश्चन जो था वो था हमारा 0.01 बार और प्लस 3.7 के ऊपर बार, 3.7 के ऊपर बार। और इसका जो हमने फाइनल आंसर निकाला है पूरे का सॉल्व करके, वो कितना निकाला है, 125 अपॉन में 33। और ये अब इस तरीके से हम अपना आंसर लिखेंगे। ये नहीं कि आपने यहीं पे x की वैल्यू निकाली और यहीं पे आंसर छोड़ दिया, नहीं बेटा, उसे सिंप्लीफाई भी करना है ताकि टीचर इंप्रेस हो आपकी कॉपी से, आपको अच्छे मार्क्स दे, फुल मार्क्स दे। ये ना हो कि टीचर को कुछ गुंजाइश मिले कहीं आपका हाफ मार्क्स काटने का, 1 मार्क्स काटने का, ऐसी कोई गुंजाइश मत छोड़ा करो अपने रेस्ट के अपने पेपर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या करा, पॉइंट और बार के बीच में एक नंबर 7 डाल दिया। जो बार है वो केवल 4 to 8 के ऊपर है, मतलब ऐसा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, जैसे लेट कर लेता हूँ मैं इसको, x इक्वल टू है 5.7 और 4 to 8, और बार जो है वो केवल किसके ऊपर लगा रखा है, 4 to 8 के ऊपर बार, और इसको भी p अपॉन q के फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे पॉइंट और बार के बीच में एक 7 भी आ गया। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को यहाँ से एक डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, बार से ठीक पहले लाना पड़ेगा। अगर एक डिजिट शिफ्ट करना है तो हम कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। तो सबसे पहले कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 से मल्टीप्लाई कर। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 10x होगा, यहां 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5.7428 बार को। तो डेसिमल एक डिजिट राइट को शिफ्ट होगा, 10x इक्वल टू जाएगा 57.428 के ऊपर बार, और इसका नाम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसका नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये नहीं है, जहां पॉइंट और बार मतलब बार से ठीक पहले पॉइंट है वहां पर रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। और फिर इसका मतलब अब ये वैसे होगा सॉल्व जैसे अभी पीछे वाला किया था। 57.428 बार का मतलब क्या है, 428 बार क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। 3 नंबर के ऊपर अगर बार है तो हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3 नंबर के ऊपर बार है तो 1000 से, 3 नंबर के ऊपर बार है तो 3 जीरो वाले से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 1000 की अगर 10 में मल्टीप्लाई करी तो 4 जीरो हो जाएंगी, और 1000 की मल्टीप्लाई अगर हम 57.428 एंड सो ऑन इसके साथ अगर हमने करी तो डेसिमल 3 डिजिट राइट की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। तो 10,000x और डेसिमल को 3 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट कर दोगे तो 57428 पॉइंट आगे तो फिर वैसे ही चलता रहेगा, 428 एंड सो ऑन। तो 10,000 हो जाएगा ये, x इक्वल टू 5742.428 के ऊपर बार, इक्वेशन नंबर 2। और अब सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट को। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड में क्या है हमारे पास 10,000,
x माइनस फर्स्ट में क्या है हमारे पास 10x, और यहां पर है 57428.428 बार माइनस 57.428 के ऊपर बार। तो 10,000 में से अगर इसको माइनस किया तो 9,990 आएगा, और इसको अगर माइनस किया तो ये आ जाएगा 8 में से 7 माइनस किया 1, 12 में से 5 प्लस किया तो 7, और यहाँ पर 3, फिर यहाँ पे 7, यहाँ 57371 57371 इसका आंसर हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू निकली यहां से, x की जो वैल्यू निकली वो क्या निकली, x की वैल्यू गई 57371 अपॉन में 999 और 0, 9990। तो यही है। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो देख लो, 3 से 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं। 5 और 3, 5 और 7 12, और 15 और 16 और 7 को ऐड किया 23, नहीं कट रहा है। इनका जो सम है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, जिसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ना ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ना ये 3 से डिवाइड हो रहा है, और किसी नंबर से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, फाइनल आंसर हमारा यही है। लेकिन आंसर ऐसे नहीं छोड़ना है। आंसर कैसे छोड़ना है हमें, फाइनल अपना जो क्वेश्चन है वो लिखना है। क्वेश्चन क्या है, 5.7428 के ऊपर बार। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, 5.7 और 428 के ऊपर बार, और इसके हमने P अपॉन Q के फॉर्म में रिड्यूस किया तो कितना आया 57371 अपॉन में 999 और 0। इस तरीके से बॉक्स में करके ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर। ऐसे छोड़ना है, रिप्रेजेंटेशन अच्छे से करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके इसको वैल्यू इसकी निकालनी है। तो रूट के अंदर प्राइम फैक्टराइज करेंगे, जितने रूट के अंदर पेयर बना के हम बाहर निकाल सकते हैं उतने सम हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो चलो, जैसे 63 है तो सबसे पहले 63 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। ये काम आप साइड में कहीं पे साइड मतलब लाइन खींच के साइड में कर लेना, अभी तो मैं यहीं पे करके दिखा रहा हूं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ऐसे फिर 75 का करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ऐसे 175 का करेंगे, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ऐसे फिर 192 का करेंगे, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो इस तरीके से रूट 63 के जो टुकड़े हुए वो क्या हुए, 3 इंटू 3 इंटू 7। 75 के हुए 3 इंटू 5 इंटू 5। 175 के हुए 5 इंटू 5 इंटू 7। 192 के हुए 2 2 2 2 2 और 2, 6 बार तो 2 आ गया, और एक बार कितना आ जाएगा 3। अब इसमें से जितने पेयर बन सकते हैं वो सारे पेयर बाहर निकालो। 3 3 का पेयर बन जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, 5 5 का पेयर बन जाएगा तो 5 बाहर आ जाएगा, 5 5 का पेयर बन जाएगा तो 5 बाहर आ जाएगा। जितने रूट के पेयर बन रहे हैं वो बाहर निकाले, जो पेयर नहीं बन रहे हैं वो रूट के अंदर ही है। यहाँ से एक 2 यहाँ से आएगा, एक 2 यहाँ से आएगा, एक 3 बार 2 आएंगे, एक 2 इस पेयर का, एक 2 इस पेयर का, एक बार एक 2 इस पेयर का, तो तीनों 2 मिलके कितना आ जाएगा बाहर, 8 हो जाएगा, क्योंकि जितने भी 2 बाहर आएंगे सब मल्टीप्लाई होंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा बाहर। अब जो एक जैसे रूट वाले हैं उनमें उनको हम कॉमन लेंगे। कैसे, देखो यहां रूट 7 है, इसमें रूट 7 है, इसमें रूट 7 है, तो दोनों का रूट 7 हम कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा कितना, 3 प्लस 5। इसमें रूट 3 है, इसमें भी रूट 3 है, दोनों का रूट 3 कॉमन ले लेते हैं। रूट 3 कॉमन लेने पे यहाँ बचेगा -5 और यहाँ माइनस है। इस यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, अगर नेगेटिव साइन है जैसे रूट 3 के साथ यहाँ पर -5 है तो बाहर हम ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट के बाहर क्या लगाएंगे, प्लस साइन। अगर 5 के साथ नेगेटिव है भी तो वो ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे। तो कितना आएगा, ये 5 और 3 8 हो जाएगा, √7। 8 और 5 को ऐड किया तो ये कितना आएगा, -13 और √3। तो कितना आएगा, ये 8 √7 हो जाएगा, -13 √3 हो जाएगा, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आंसर टैली कर लेते, 8 √7 -13 √3। यही हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, पहले प्राइम फैक्टराइज कर लेना, जो जो पेयर बनेंगे पेयर बना करके बाहर निकाल लेना,
फिर उसके बाद जो सिमिलर टर्म्स होंगी, जैसे √7 और √7 वाला है, √7 कॉमन ले लिया, √3 और √3 वाला है तो √3 कॉमन ले लिया। इस चीज का ध्यान रखना कि ब्रैकेट के बाहर आपको हमेशा प्लस लगाना है, अगर नेगेटिव साइन है भी तो वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद ये मल्टीप्लाई का है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिए, पहले √7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 के साथ। अच्छा, मल्टीप्लाई के लिए साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, अगर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो भी प्लस, और अगर अपोजिट साइन होंगे, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस साइन, मतलब सेम साइन अगर होंगे तो मल्टीप्लाई करने पर प्लस आता है, सेम साइन अगर होंगे चाहे वो माइनस माइनस हो चाहे वो प्लस प्लस हो, अपोजिट साइन अगर होंगे तो मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव साइन आएगा। तो √7 प्लस का था, 2√3 भी प्लस का था, इसलिए प्लस का हुआ। √7 की मल्टीप्लाई 5√7 से कर रहे हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस साइन आएगा, और √7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/√7 के साथ। 5√3 माइनस का है, 2√3 प्लस का है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करो तो माइनस आएगा, और 5√3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2√3 के साथ, फिर ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये प्लस हो जाएगा, और 5√3 को 5√7 से, तो 5√3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5√7 के साथ, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होता है, जो रूट के बाहर वाले नंबर होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जो रूट के अंदर वाले होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 के साथ यहाँ तो कुछ नहीं है, तो 2 तो 2 ही रहेगा, 2 × 2 मतलब, और यहाँ होगा 7 × 3, यहाँ होगा 5 और 7 × 7, यहाँ बाहर वाले नंबर मल्टीप्लाई करो तो 10 आएगा, रूट के अंदर आएगा 3 × 3, यहाँ रूट के बाहर वाले नंबर मल्टीप्लाई करो तो 25 आएगा, और रूट के अंदर आएगा 3 × 7। अब ये हो जाएगा 2√7 3 × 21, लेकिन यहाँ बन गया पेयर, और जहां पेयर बनेगा वो रूट के बाहर आएगा। 10 यहां बन गया पेयर, जहां पेयर बनेगा वो रूट के बाहर आएगा, और इसी तरीके से +25, यहां कोई पेयर नहीं बन रहा तो 7 3 × 21। अब ये सिमिलर हो गए, ये 21 वाला रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर 21 वाला है, तो इन दोनों का √21 कॉमन ले लेंगे, √21 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 2 + 25, और ये हो जाएगा -7 5 × 35 और -10 3 × 30। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 27√21। ये भी दोनों माइनस माइनस के हैं, अगर दोनों माइनस माइनस के हैं तो ये भी ऐड हो जाएंगे, और ये ऐड करने पर हो जाएगा -65। तो आंसर हो गया 27√21 -65, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना था इनको, पहले आपस में मल्टीप्लाई करना था, और फिर इसका जो सिमिलर टर्म, मतलब जो लाइक टर्म्स थी उनको एक साथ करना था। √21 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 25, 27 हुआ, और जो जिनमें रूट नहीं था उनको आपस में ऐड कर लिया। क्यों? क्योंकि दोनों माइनस के थे, दोनों माइनस के होंगे तो इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन प्लस माइनस में साइन कौन सा आता है, बड़े वाले का। यहाँ पे बड़ा कौन है, 35, तो 35 के साथ नेगेटिव साइन है, तो साइन कौन सा लगे, नेगेटिव। तो प्लस माइनस करते हुए बड़े का साइन देखना है, मल्टीप्लाई करते हुए बस ये देखना है कि साइन सेम है या अपोजिट है। सेम है तो मल्टीप्लाई करने पर प्लस आएगा, और अपोजिट साइन है तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस आएगा। चलिए बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन और कर रहे हैं हम इसका, ये 7 क्वेश्चन का टेस्ट था, तो लास्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन आप लोग का है। ठीक है, तो यहां पर भी मल्टीप्लाई में है। अब आप चाहो तो पहले इसे मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो पहले आप इसे सिंप्लीफाई कर लो। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप इसे पहले सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो √20 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसके साथ, √12 के साथ, फिर √20 को मल्टीप्लाई करेंगे √18 के साथ, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो साइन प्लस का आएगा। और √20 को मल्टीप्लाई करेंगे √18 के साथ, माइनस का √30 प्लस का √12, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का आएगा, और √30 को मल्टीप्लाई करेंगे √12 के साथ। तो 30 के साथ माइनस है, 18 के साथ भी माइनस है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और √30 को मल्टीप्लाई करेंगे √18 के साथ। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, या पहले एक ही रूट के अंदर कर लेते हैं। 20 × 12 एक ही रूट में कर लिया, इसको भी एक ही रूट में कर लेते हैं। 20 × 18 इसको भी एक ही रूट में करते हैं। 30 × 12 इसको भी एक ही रूट में करते हैं, तो 30 × 18। और अब इसको करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इन सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये छोटे छोटे नंबर है, आसान प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 20 का होता है 2 2 जा 4 5 जा 20। 12 का होता है 2 2 जा 4 3 जा 12। 20 का होता है 2 2 जा 4 5 जा 20।
18 का होता है 2 3 जा 6 3 जा 18। 30 का होता है 2 इंटू 3 इंटू 5। 12 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही फिर 30 का कितना होगा? 30 का होगा 2 इंटू 3 इंटू 5। 18 का होगा 2 इंटू 3 इंटू 3। अब जितने पेयर बन सकते हैं पेयर में नाम बना के बाहर निकले। उसमें भी अगर और ढंग से लिखना है तो पहले से अरेंज कर लो। 2 कितनी बार है यहाँ पर? 1 2 3 4 बार तो 2 है, एक बार 3 है और एक बार 5 है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख दिया। यहाँ पर 3 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 बार 3 है, 3 इंटू 3, एक बार 5 है। यहाँ पर 2 कितनी बार है? 3 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 कितनी बार है? 2 बार। और 5 कितनी बार है? 1 बार। यहां पर भी 2 कितनी बार है? 2 बार। 3 कितनी बार है? 3 बार। और 5 कितनी बार है? 1 बार। अब बनाओ पेयर। एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। तो 2 यहां से 2 यहां से, 2 2 जा 4 हो जाएगा और रूट के अंदर 5 3 जा 15। एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। तो 3 यहां से 2 आएगा, यहां से 3 आएगा, 3 2 जा जाएगा 6 और रूट के अंदर आ जाएगा 10। 2 और 5 था ना, 2 5 जा 10। एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। 2 यहां से आएगा, 3 यहां से आएगा, बाहर हुआ 6, अंडर रूट में हो जाएगा 2 और 5 जा 10। एक पेयर यहां पर बनेगा, एक पेयर यहां पर बनेगा, बाहर आएगा 6 और अंडर रूट में आ जाएगा 15। अब देखो ये 6 रूट 10 प्लस का है, ये 6 रूट 10 माइनस का है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम है, एक प्लस में और एक माइनस में। और इन दोनों में रूट 15 है, तो रूट 15 अगर मैं कॉमन निकाल लूंगा तो बचेगा 4 माइनस 6, और 6 में से 4 माइनस किया तो आएगा -2 रूट 15। इस तरीके से फाइनल जो हमारे पास आंसर आया वो आया, फाइनल जो आंसर हमारे पास आया माइनस का 2 अंडर रूट 15, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 7 क्वेश्चन का ये हमने अपना टेस्ट पेपर कंप्लीट किया। ठीक है, जल्दी आप लोगों को एक और इसका नंबर सिस्टम का ही एक टेस्ट पेपर, मतलब 2 सेट और मिलेंगे। जैसे सेट ए था, सेट बी था, ऐसी सेट सी और सेट डी और आएगा। तो रिमेनिंग जो चैप्टर होगा वो उन टेस्ट के अंदर कवर हो जाएगा। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और जल्दी ही आपको, मतलब 2 वीक्स के बाद ही आप लोगों को इसका दूसरा सेट भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका भी मैं पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका शेयर कर दूंगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।